इधर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रचने के बाद अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने सूरज पर पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली। इसरो के मुताबिक सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए भारत का पहला मिशन आदित्य L1 अगले महीने की 2 तारीख को रवाना किया जाएगा, जो करीब 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। ये वो जगह है जहां पृथ्वी और सूरज का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। इसरो के मुताबिक इसी जगह पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस जगह से आदित्य L1 सूरज के कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा। इसका मतलब सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोटों से मैग्नेटिक फील्ड ना हो हमारे अर्थ के चारों तरफ, तो हमारी धरती पे जितने भी बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी सैटेलाइट है, जीपीएस सिस्टम है, वो सब जो है खराब हो जाएंगे। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 सूरज से आने वाले सौर तूफान की पहले ही जानकारी दे देगा। इसके अलावा इस मिशन के जरिए सूरज की गतिविधियों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर होने वाले असर का भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इस बीच चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाले रोवर प्रज्ञान ने पहली बार चांद की सतह का तापमान बताया। स्पेस में रिसर्च करने वाली भारतीय संस्था इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान ने चांद पर लैंडिंग के बाद अपने रास्ते में आई पहली रुकावट को बड़ी आसानी से पार कर लिया और चांद की सतह पर मौजूद करीब 100 मिलीमीटर ऊंचे एक टीले को पार कर अपने काम में जुट गया। इससे पहले लैंडर विक्रम के जरिए इसरो को जो डेटा हासिल हुआ, उसके जरिए चांद की सतह के तापमान का अंदाजा लगाने का दावा किया गया। इसरो के मुताबिक चांद की सतह का तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है और सतह से करीब 8 सेंटीमीटर गहराई में जाते ही वहां तापमान -10 डिग्री तक चला गया। इसरो ने यह जानकारी एक ट्वीट कर साझा की, जिसके साथ भारत के पास चांद की सबसे शानदार और एक्सक्लूसिव तस्वीर होने का दावा भी किया गया। उधर भारत के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान में झुंझलाहट देखने को मिली। वहां जमाते इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीखने की नसीहत दे डाली और पाकिस्तान की कंगाली पर भी जमकर वार किया। जमाते इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान की जनता के गले में कर्ज का फंदा डाल दिया। इंडिया ने चांद पर कदम रखा और आप लोगों ने हमारे कौम के गर्दन पर कदम रखा है। सिराजुल हक ने दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए पिछली सरकारों को भी दोषी बताया। इस दौरान उन्होंने भारत के मिशन चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीख लेने की नसीहत भी दे दी। इसके अलावा उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने जनता को महंगाई से राहत न दी तो वहां होने वाले विद्रोह से निपटना। इधर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रचने के बाद अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने सूरज पर पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली। इसरो के मुताबिक सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए भारत का पहला मिशन आदित्य L1 अगले महीने की 2 तारीख को रवाना किया जाएगा, जो करीब 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। ये वो जगह है जहां पृथ्वी और सूरज का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। इसरो के मुताबिक इसी जगह पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस जगह से आदित्य L1 सूरज के कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा। इसका मतलब सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोटों से मैग्नेटिक फील्ड ना हो हमारे अर्थ के चारों तरफ, तो हमारी धरती पे जितने भी बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी सैटेलाइट है, जीपीएस सिस्टम है, वो सब जो है खराब हो जाएंगे। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 सूरज से आने वाले सौर तूफान की पहले ही जानकारी दे देगा। इसके अलावा इस मिशन के जरिए सूरज की गतिविधियों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर होने वाले असर का भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इस बीच चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाले रोवर प्रज्ञान ने पहली बार चांद की सतह का तापमान बताया। स्पेस में रिसर्च करने वाली भारतीय संस्था इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान ने चांद पर लैंडिंग के बाद अपने रास्ते में आई पहली रुकावट को बड़ी आसानी से पार कर लिया और चांद की सतह पर मौजूद करीब 100 मिलीमीटर ऊंचे एक टीले को पार कर अपने काम में जुट गया। इससे पहले लैंडर विक्रम के जरिए इसरो को जो डेटा हासिल हुआ, उसके जरिए चांद की सतह के तापमान का अंदाजा लगाने का दावा किया गया। इसरो के मुताबिक चांद की सतह का तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है और सतह से करीब 8 सेंटीमीटर गहराई में जाते ही वहां तापमान -10 डिग्री तक चला गया। इसरो ने यह जानकारी एक ट्वीट कर साझा की, जिसके साथ भारत के पास चांद की सबसे शानदार और एक्सक्लूसिव तस्वीर होने का दावा भी किया गया। उधर भारत के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान में झुंझलाहट देखने को मिली। वहां जमाते इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीखने की नसीहत दे डाली और पाकिस्तान की कंगाली पर भी जमकर वार किया। जमाते इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान की जनता के गले में कर्ज का फंदा डाल दिया। इंडिया ने चांद पर कदम रखा और आप लोगों ने हमारे कौम के गर्दन पर कदम रखा है। सिराजुल हक ने दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए पिछली सरकारों को भी दोषी बताया। इस दौरान उन्होंने भारत के मिशन चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीख लेने की नसीहत भी दे दी।
इसके अलावा उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने जनता को महंगाई से राहत न दी तो वहां होने वाले विद्रोह से निपटना